तो एक बार फिर हम आ चुके हैं क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में, और उर्वशी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं सीधे बर्लिन जर्मनी से। उर्वशी जी, आपके चेहरे का मुस्कान बता रहा है कि आज क्रिकेट में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? मतलब क्रिकेट में तो अभी भी हो रहा है। आई कांट बिलीव द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्साइटमेंट। मतलब मैं तो योगा भी सिखाती हूँ, बट फिर भी वो ब्रीदिंग ब्रीदिंग आउट एंड इन इज नॉट हेल्पिंग। इंडिया परफॉर्मिंग सो वेल इन ऑस्ट्रेलिया, एवरीबडी इज कमिंग टू द पार्टी। जायसवाल हो कि केएल राहुल हो या फिर विराट कोहली हो, किसके बारे में बात करें या फिर आईपीएल के बारे में बात करें, with this mega auction, I think energy is a little bit too high. या इट्स अ बिट टू मच यार। मतलब एज इन आज जो हुआ टेस्ट क्रिकेट में, एकदम लाजवाब लाजवाब जो है आज परफॉर्मेंस हुआ है इंडिया की तरफ से। खास तौर पर जो परफॉर्मेंस किया जायसवाल और विराट कोहली ने, बेहतरीन बेहतरीन Yeah. परफॉर्मेंस किया उन्होंने। और आई थिंक दैट ऐसा परफॉर्मेंस कम ही देखने को मिलता है इंडिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में, वो भी इंडिया से बाहर। तो आई थिंक दैट इट वाज फैंटाबुलस Yeah. फैंटाबुलस परफॉर्मेंस। खास तौर I mean, पर something has to be said about Jaiswal because first time playing in Australia, depleted squad, apne big players could not join in. There was so much pressure on him. Then he comes out in the first innings, that हाँ duck. हाँ And then you come out in the second innings and score 166. Not just 161 that, even sledging 160 back. हाँ हाँ 161। और उन्होंने 161. मिचेल स्टार्क को कहा कि बहुत स्लो आ रहा है आपकी बॉलिंग। हाँ. मतलब ये होता है, मतलब उन्होंने हर्षित राणा को कहा था ना स्टार्क ने कि मैं तुमसे तेज हूँ, तो उन्होंने उसके Yeah. जवाब में कहा थोड़ा स्लो आ रहा है आपकी बॉलिंग। तो आई Amazing. Yeah. थिंक मतलब where are these young players coming from? And Jaiswal की तो story वैसे भी is so such an underdog story, na, coming from like this small little village. They has been just dropped off to Bombay, in Mumbai, and he's at the Maidan working with the groundsmen, living in a hut, selling street food, and then finds this one person who has faith in him to come from nowhere and then to make it so big. That's the beauty of sports. I mean, forget about Jaiswal, just the fact, the kind of hope that he gives to anybody who is convinced and doesn't give up. That is the overriding theme for me. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की और जो पार्टनरशिप हुआ उनका विद केएल राहुल, अमेजिंग। मतलब 201 की पार्टनरशिप, किस सोचा था कि ये होगा। और अब ये सवाल उठता है कि अभी रोहित शर्मा आएंगे तो वो कहाँ बैटिंग करेंगे, क्योंकि केएल राहुल अभी Shubman Gill ओपनिंग में उन्होंने आएंगे तो yeah, I mean, अब वो रोहित मतलब शर्मा आपके is there. लिए Shubman Gill will most तो likely वो be तो there as well. ध्रुव जुरैल ने हाँ इतना तो कोई performance नहीं दिया, so तो आसान उस तरह से वो दोनों को 11 में फिट करना आसान हो गया, क्योंकि ध्रुव जुरैल और hmm, देवदत्त पडिक्कल ने कुछ कमाल नहीं किया, तो उनको फिट करना आसान हो गया है। पर अभी ये hmm. देखना है कि क्या रोहित शर्मा ओपन करेंगे या बीच में आएंगे। यार इतना बड़ा पार्टनरशिप होने के बाद तो आपको केएल राहुल के साथ परसिस्ट करना पड़ेगा, आप उसको नकार नहीं सकते। और आई थिंक दैट वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखना है अभी कैसे करेंगे। पर जो आज उसके बाद जो विराट कोहली की बैटिंग हुई, मतलब इतना रिलीफ मेरे ख्याल से उनको कभी नहीं मिला होगा, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि क्या इस टूर के बाद उनका करियर, टेस्ट करियर खत्म हो जाएगा। पहले टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और वो लंदन चले गए हैं, फैमिली लाइफ में ज्यादा व्यस्त हैं, क्या वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सबको एक साथ जवाब दे दिया आज। Absolutely. सारे समाज के ठेकेदारों को एक साथ जवाब दे दिया। Absolutely, and that is why you can never rule out a true champion. मैंने ये पहले भी कहा था, मैं अभी भी कहूंगी, आई एम अ बिग विराट फैन एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन हिज कैपेसिटी, कैपेबिलिटी. एंड यस, इट बिकम्स क्वाइट अ थीम कि अगर आपका बैट्समैन या आपका कोई एक प्लेयर इज परफॉर्मिंग वेल, यू आर रूटिंग फॉर हिम. इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, सडनली ऑल दीज क्रिटिक्स कम आउट. बट आई थिंक हार्ट्स ऑफ हार्ट किसी ने बिलीव नहीं किया होगा दैट ही कैन बी रूल्ड आउट. नन ऑफ द ऑस्ट्रेलियंस एवर सेड. उनका इनफैक्ट यही सबसे बड़ा डर था कि भाई ये विराट बैट स्टार्ट स्कोरिंग, दिस टेस्ट मैच इज ओवर. दिस टेस्ट मैच के अभी उनके लिए रेस्ट ऑफ द सीरीज इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि या जिस तरह से उन्होंने इस टेस्ट मैच में सेंचुरी मार, पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी मार दिया, आप या समझ जाओ आगे क्या होने वाला है उनके साथ। और ये जो ओ बिल्डअप हुआ है,
बिल्डअप हुआ है उनका ऑस्ट्रेलिया का मीडिया का, खास तौर पर किंग कोहली और ये वो सब, और उसके साथ साथ यशस्वी जायसवाल के लिए भी द न्यू किंग और ये वो सब। तो इमेजिन द काइंड ऑफ बिल्डअप दे हैव हैड फॉर दीज टू जेंटलमैन, एंड दीज आर द टू पीपल हु हैव हर्ट देम मोस्ट इन दिस टेस्ट मैच विद द Yeah, बैट. So I think that yeah. that is going to come back to bite Australia. And I think somehow मुझे ऐसा लगा ना ऑस्ट्रेलिया ना पूरी तरह से फ्लैट हो गई थी, Hmm. बॉलिंग में वो स्टिंग नजर नहीं आया, और मतलब बिना मतलब मार्नस लबुशेन से गेंदबाजी करा रहे थे, मतलब Hmm. टाइम बर्बाद कर रहे थे वो लोग, तो I think they मतलब were बाद में missing out on Cameron Green. I think मत, हाँ वो है, his देवर his not being there in the team played a bit of a role yesterday. या तो मतलब एज इन एक ये उन्होंने मिस जरूर किया, पर आई थिंक दैट दिस हैज बीन द सेम बॉलिंग लाइनअप दे हैव हैड फॉर अ डेकेड, एंड Hmm. सो दे वुड हैव बीन होपिंग दैट ये बॉलिंग लाइनअप कुछ कर सके। पर यही चीज पिछले दौरे पे भी हुआ था, where after they bowled India out in the first test match for 36, after that they found the going tough progressively, और इस बार तो Yeah. पहले टेस्ट मैच से ही उनको दिक्कतें होने लगी इंडिया के साथ। तो आई Yeah. थिंक दैट दैट इज समथिंग दैट दे नीड टू बी वरीड अबाउट गोइंग फॉरवर्ड इन दिस सीरीज, एंड आई थिंक इंडिया के लिए इससे बेहतर नहीं हो सकता था। और उसके बाद जो हुआ, जब बैटिंग करने आए 12 for 3 ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक दैट वाज डिजास्टर। और मानस लबुशेन तो पूरी तरह से मतलब कंफ्यूज लग रहा है मुझे, मतलब एज इन आई डोंट थिंक ही नोज हेड फ्रॉम टेल राइट नाउ, ही इज इन वेरी बैड शेप फॉर्म You वाइज। have to also give credit to our bowlers. I mean, it ओह was a फैंटास्टिक। really good ball. I don't know उन्होंने क्यों review मांगा. It was a pretty hopeless review. It was quite clear हाँ that he's going to be out. Chandresh, on हाँ that note, you just need to hold your thought for a moment because my dog, I think, is still outside. I need to open the door. She's knocking on the door. She's very smart. She's actually an Australian shepherd. ओह So अच्छा, she आप आपने so बात किया ना उसके, as हाँ। एज एन इंडियन आई एम थिंकिंग मैं दरवाजा नहीं खोलती हूँ बिकॉज हमारे बैट्समैन ने भी कोई रूम नहीं दिया है बट आई थिंक आई विल बी काइंडर टू माय डॉग सो जस्ट गिव मी अ सेकंड आई विल बी राइट बैक गौर से देखो इस दूसरे स्क्रीन पर इस महिला के चेहरे को, वहां पर ऑस्ट्रेलिया में भारत के गेंदबाजों ने और बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाई, और अभी अभी ये जो भारतीय मूल की महिला है वो अभी अभी अपने डॉग को परेशान करके आई है जो ऑस्ट्रेलियाई मूल के हैं। तो ऑस्ट्रेलिया सब जगह से परेशान है। मतलब वो असली में ऑस्ट्रेलियन शेपर्ड है अब मैं क्या करूं मेरा मन नहीं कहता दरवाजा खोलने का मुझे आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इंडियाज परफॉर्मेंस आई वाज लाइक हाँ, ऑस्ट्रेलियंस जस्ट स्टे आउट हाँ, बट ठीक है शी इज माय डॉग शी इज डैम क्यूट सो आई लेट हर इन हाँ। तो आप बता रहे थे मतलब एज एन वो जबरदस्त एंड ऑफ द डे 12 for 3, आई थिंक यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का वापसी करना बहुत 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 मुश्किल है। यू नेवर से नेवर इन क्रिकेट, बिकॉज अभी भी स्टीव स्मिथ बाकी हैं, उसके बाद जो है उस्मान ख्वाजा अभी भी बैटिंग कर रहे हैं, आने वाले बल्लेबाज काफी हैं उनके पास, ट्रेविस हेड है, यू कैन नेवर डिस्काउंट हिम, एलेक्स कैरी यू कैन नेवर डिस्काउंट हिम, मिचेल मार्श यू कैन नेवर डिस्काउंट हिम, they have plenty of batting left, but 522 run is a mountain, is a इट्स अ mountain. हाँ आई थिंक लाइक यू सेड कि उनकी बॉलिंग में वो बाइट नहीं रही है and it's interesting to see that even though they couldn't perform the bowling unit of Australia couldn't perform but our bowlers came in on the same track and they're three down so yeah, I I think have that's to the give credit pressure. to Yeah, yeah yeah, it's the pressure telling on Australia, and exactly pressure can do different things, like मैं जब हड़बड़ाहट में होता हूँ मुझे पता नहीं रहता, मतलब बेसिक मेरा कॉमन सेंस नहीं चलता तभी, मतलब इट yeah कैन हैपन टू समवन एज like as useless as me, where I don't deal with that kind of pressure, that kind of bowling. But mm. imagine what they are going through right now, that उनके ही घर पे सब लोग कह रहे थे पर्थ का टेस्ट मैच तो वो ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा, पर मैंने नहीं जो कहा हुआ है, था ये मैंने नहीं कहा था ये हाँ हाँ, but I know मैं what you आप, mean I think हाँ just the fact that Pat Cummins came in as हाँ as a night watchman हाँ the captain coming in at that point also हाँ I think hearts of hearts sends a message कि उनकी situation अभी काफी डामाडोल है हाँ you know of course it's a regular thing they send night watchmen it हाँ, happens regularly but I think it takes that little edge off हम्म। you know that they are on the back foot एंड ऑस्ट्रेलिया ट्रेडिशनली जब से स्टीव वॉ कैप्टन थे,
उन्होंने डिसाइड किया था कि वो नाइट वॉचमैन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, कि कप्तान Ah. खुद आ गया नाइट वॉचमैन बन के, तो मतलब एज इन मुझे समझ में नहीं आया। और ये भी बताता है आपको कि मार्नस लबुशेन कितने पुअर फॉर्म में, Hmm. हाउ बैडली आउट ऑफ फॉर्म मार्नस लबुशेन इज राइट नाउ, ये भी आपको बताता है, एंड ही नीड्स प्रोटेक्टिंग। और जिस तरह से वो आउट हुए, मतलब वो मतलब पहले इनिंग्स में भी ऐसे, मतलब उनको लग रहा है बहुत, मतलब मजेदार बात है पिछले दौरे पे और उसके वाले पहले वाले दौरे पे जो चेतेश्वर पुजारा के साथ हुआ था, तो वही उनके साथ वही करेंगे, तो ऐसा शरीर पे ले रहे हैं और ये वो सब, यार मतलब ये शोज दैट वो फॉर्म में बिल्कुल नहीं है। Yeah. And also, something has to be said about the pitch as well. Because now the cracks are opening up. I think even Washington Sundar will join in and get some wickets. I think it's going to help the spinners as well. So, all overall, it bodes really well for the Indian bowling attack tomorrow. Absolutely, absolutely. But I think Jaiswal, Kohli, KL Rahul, Sundar or Nitish Kumar Reddy also, the way Yeah. they batted and supported Kohli, matlab, it could have been, it's a story of whether India would have finished on around 450 or 530 like they finished right now. So Yeah. that 70-80 runs makes a huge difference. Remember, पिछली बार जब बुमराह टेस्ट कैप्टन थे, India couldn't defend 380. So that would have Mm. also been playing on Bumrah's mind, because वो कुछ Yeah. भी कह ले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर एंड heart in heart he also knows that matlab it is playing on his mind. So I think Yeah. overall fantastic day on the field, और अभी हम देख रहे हैं ऑफ द फील्ड फैंटास्टिक डे फॉर सम पीपल। मतलब मैं सोच Oh. के कितने जीरो है, मुझे सोच के मतलब माय माइंड इज बॉगलिंग। It is really mind boggling. That is true. It's like a big buffet of players on the IPL auction. The big names that we were speaking about earlier as well, they have gone for the big bucks. No surprise that Rishabh Pant has become the highest earning IPL player ever in the history. No surprise there, right? No surprise at all. Officially he's become the highest most expensive player, I don't and know I what think, you're hinting at. huh, I I don't think, know what you're hinting at. yeah, I think we spoke about Pant being the highest, most expensive player. उसके बाद श्रेयस अय्यर, and both happened back to back. हाँ, मतलब as in Yeah, this year बीसीसीआई ने काफी रूल्स टाइटन कर दिए about the money। और ये देखिए विधि का विधान, पिछले साल स्टार लगभग 25 करोड़ पे गए थे, इस बार सिर्फ पौने 12 करोड़ में गए हैं, तो मतलब आपको yeah, दिखाता है कि समय का चक्कर बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। yeah. I totally agree. Very interesting for Shreyas Iyer as well. 26 point something, right? Yeah, 26.75, and yeah. Rishabh Just a Pant is little bit margin, short of Pant. हाँ, but it's so amazing that 9 years ago when I Hmm. joined Delhi Daredevils as their media manager, first season for Shreyas Iyer, तभी वो बच्चा था। Hmm. उसके अगले साल ऋषभ पंत आया, तभी वो भी बच्चा था। आज दोनों सबसे अमीर खिलाड़ी बन गए हैं इस आईपीएल में, मतलब Wow. ऑफिशियली, तो मतलब एज एन इट शोस कि 10 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर बोथ ऑफ देम दैट दे आर एबल टू कमांड सो मच मनी, एंड इट आल्सो शोस कि हमने केएल राहुल की भी बात की थी, केएल राहुल को भी अच्छा खासा पैसा मिला है इस Yeah. बार, वो जो दिल्ली कैपिटल्स गए, Hmm. कि देयर इज वैल्यू फॉर इंडियन प्लेयर्स मोर Yeah. देन ओवरसीज प्लेयर्स, बिकॉज Absolutely. हाँ, एंड आप देखो युजवेंद्र चहल को 18 करोड़ मिले हैं, ही इज Yeah. नोवेयर क्लोज टू इंडिया सिलेक्शन। I think it's श्रेयस, like he's gotten a jump of 177%. yeah, Chehel. and look, Amazing. Shreyas Iyer can't make it to India's T20 11. Mm. He's not considered for India's T20 internationals because he's not considered to be an ideal player, and that player is the second most expensive player in the IPL auction अभी। तो मतलब Why ये दिखाता है आप, why is he not considered the IPL the ideal player? because he bats a bit more conservatively to the others, तो बाकी सब लोग थोड़ा खुल के खेलते हैं। Plus the other factor is that इन टूडेज T20 इंटरनेशनल्स या T20 क्रिकेट में आपको ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो बॉलिंग भी कर सके और Mm. बैटिंग भी कर सके। काफी बार ऐसा होता है कि उनका बैटिंग नहीं आता, तो थोड़ा बॉलिंग करके वो लोग अपना सिचुएशन संभाल लेते हैं। Mm. श्रेयस अय्यर, मतलब अगर उसका बैटिंग नहीं आया, ही इज जस्ट ऑन फील्ड, मतलब ही इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग मोर, सो यू नीड मोर फ्रॉम योर प्लेयर्स। मतलब आप 11 खिलाड़ी में आप लगभग 16-17 खिलाड़ियों का फायदा उठाना चाहते हैं T20 क्रिकेट में, दैट Yeah. इज योर थॉट प्रोसेस नाउ डेज, सो दैट्स व्हाई इट Actually, डजंट, not बट
या एक्चुअली नॉट जस्ट इन द आईपीएल, अगर आप इंडिया का टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड भी देखेंगे तो उसमें भी अभी जो हाल ही में साउथ अफ्रीका के साथ हमने एक सीरीज खेली, उसमें भी द एम, आई थिंक द थिंकिंग वाज टू गेट मोर एंड मोर ऑलराउंडर्स and Yeah, make sense for a short format like that, like Ramandeep, for example. So yeah, everybody is expected to chip in with the bat and the ball and be a gun finger. Yeah. yeah. That's where someone like a Shreyas Iyer misses out. That's where someone like a KL Rahul misses out. Though KL Rahul, having said that, can contribute as a keeper. So you are Yeah. adding value. मतलब अगर आप बैटिंग कर रहे हो, बैटिंग नहीं आया तो आप कीपिंग कर रहे हो, तो you are solving some problem. So you're an all-rounder in that sense. But that's not the case for Shreyas Iyer. He misses out because of that. So I think you need to that's the thing that we need to be mindful of जब देख रहे हैं. But great, मोहम्मद शमी के बारे में संजय मांजरेकर ने कहा था कि उनको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, उनको 10 करोड़ मिला। तो अभी तो आगे आगे देखते हैं क्या होता है, बिकॉज बहुत सारे सरप्राइज पिक्स भी होंगे, क्योंकि जो स्काउट्स है ना, जिसके बारे में हमने बात किया था, वो लोग ने किस किस खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया है, क्या है वो देखना पड़ेगा। जेम्स एंडरसन पे कौन पैसा लगाता है, वैभव सूर्यवंशी जो 13 साल के है उन पर कौन पैसा लगाता है, आगे आके बहुत जबरदस्त होने वाला है ये। But coming back to Shreyas Iyer, why do you think he went for so much money? I know he's a IPL title winning captain and so on, but if you say that he's not the ideal player for बट this इन format, then बट आईपीएल के लिए ठीक है, तो okay. इट्स बिट ऑफ अ डाइकोटोमी, मतलब आईपीएल के लिए ठीक है वो, एंड यू आल्सो नीड एन इंडियन कैप्टन। मतलब आप वो पंजाब गए, पंजाब को कप्तान की जरूरत थी, पिछले साल तक शिखर धवन था, अभी इस बार उनको एक कप्तान की जरूरत है, सो दे हैव गॉन फॉर हिम। सो इट वर्क्स दैट वे, मतलब दे हैव, लाइक वी सेड, दे हैव वर्कड आउट द स्लॉट्स। इस स्लॉट में कप्तान के लिए उन्होंने केएल राहुल की तरफ नहीं जाएंगे, बिकॉज वो पहले रह चुका है एंड ही डजंट वांट टू कम बैक टू देम, दे हैड अ फॉल आउट। बट ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, दे वुड हैव आइडेंटिफाइड ये खिलाड़ी को एज कैप्टन। अब जैसे लखनऊ ने ऋषभ पंत को आइडेंटिफाई कर दिया एज कैप्टन, तो सीधा पता है सबको कि वो कैप्टन है। तो आई थिंक दैट वो आपका क्लियर आइडेंटिफिकेशन हुआ है वहां पर उसके साथ। तो दैट शोज यू दैट ही इज रेडी टू टेक ओवर एज कैप्टन। तो मतलब दे हैव आइडेंटिफाइड द कैप्टन्स इन एडवांस। तो उसके लिए फिट बैठता। अभी केकेआर को देखना वो किसके साथ किसको कप्तान बनाएंगे हाँ, क्योंकि यहाँ अभी पर। तक उन्होंने जितने भी प्लेयर्स रिटेन करे हैं उसमें से कोई भी कप्तान मटेरियल नहीं है। हाँ, तो Yeah. अभी उनको देखना है कि वो किसके साथ जाएंगे, क्या करते हैं। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक बहुत जबरदस्त होगा देखना आने वाले टाइम में। अभी थोड़ा ब्रेक हुआ था, अभी वापस शुरू होगा थोड़ी देर में। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। मैं तो, मेरी एक नजर उधर ही है, टेस्ट मैच से ज्यादा मेरी नजर उधर है। एंड एक्चुअली मेरा भी, मैंने इसलिए ये वाला फ्रेम बनाया इस बार क्योंकि मेरे सामने टीवी है, screen, you know, it is really a little bit overwhelming, but very exciting day for cricket. And I just want to come back to how the IPL is and how it has evolved over the years. Because जैसे हमने श्रेयस अय्यर की बात की, how he's gone to now Punjab. Sorry. So, you know, the thing is also that what kind of relationships they've had with the team management in the past, because the players have gone through a lot of different teams. So I think that plays a big role as well. That plays a big role. The only person who's played in the same team all through has been Mr. विराट कोहली। Virat Kohli. Yeah. वो पहले सीजन से एक ही टीम के साथ रहे हैं। Yeah. So that is a huge difference. I think that makes a huge difference, and I think that this is what stability is very important. Bumrah has also played for the same team in his career. So abhi sabko, you can identify Bumrah with Mumbai. Now Rohit with Mumbai. So like Chennai, Dhoni has had 2 years with Rising Pune Super Giants as well. But these things keep happening, but I hope sometime in the future they will put a halt on these auctions and let the teams build on their squads. मतलब आपको पता था, मतलब आज भी अगर किसी को पूछे, मतलब 90s के किड को कि डेविड बेकम, मतलब सबको पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड। Yeah. तो मतलब एज इन लाइक फॉर वेन रूनी, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो दैट काइंड ऑफ relationship is required. Association. Yeah, Yeah. yeah. So like even like Cristiano Ronaldo अब गए हैं Saudi Arabia, but Yeah. nobody really relates to Saudi Arabia. We everybody say कि वो रियल मैड्रिड में थे या कहीं पे थे वहां पर स्पेन में या कहीं पे, so people connect with that particular thing. Messi अब गए हैं MLS
मैं मायामी के लिए, इंटर मायामी के लिए जो डेविड बेकम ओन करते हैं, but nobody ever relates to Messi being a Inter Miami player. Yeah. Everybody will only remember पहले जो famous club है उनके साथ ही relate करेंगे. I think that is the sort of thing that they need to arrive at and reach right now in IPL. Yeah, for that fan base to grow and for that fan base to actually identify, like you're saying, with certain players, it's Yeah, important like that you have a run. Yeah, चेन्नई के लिए देखो महेंद्र सिंह धोनी, everybody knows yeah, yellow. मतलब everybody relates to that. Similarly, they may not have that kind of fan base, but Andre Russell and Sunil Narine, they yeah. play like we said. They play for Kolkata Knight Riders, Abu Dhabi Knight Riders, और बाकी दो जो Knight Riders हैं वहाँ पे US और West Indies में. So people can relate to those kind of links as well. So I think that's what IPL should aim to arrive at right now, and maybe let the teams hold on to the players, and then have only draft and let the teams then negotiate with the players directly, so that then what it will do is that it will also allow teams को कि वो young age से किसी को invest करने की कोशिश कर सकते हैं. Then they can look at, जैसे रियल मैड्रिड का एकेडमी है, आप आपके सुपुत्र भी जाते हैं कहीं पे ट्रेनिंग करने के लिए, फुटबॉल Yeah, ट्रेनिंग करने के लिए, तो yeah. मतलब these kind of academies will spring up all over the world, Rajasthan Royals, ये वो सब. Then people will be interested in putting their kid in that particular academy, so that there is possibly a pathway to the main team in the Yeah, IPL. बहुत अच्छी बात की actually. That is हाँ really the long game should be this. हाँ हाँ Especially with this हाँ mega auction news, there were reports coming out that there are some teams not happy with that because of the same reason that there's just too much shuffling of players. हाँ, yeah, तो वही है, मतलब as in that's the thing that we need to stop, because I think the original plan was never to have never to allow anybody to retain players. That was the original plan from when it was started. But over the years, because certain teams wanted certain players, so everything changed. And now we have this retention, and then you're looking at 5 players, 6 players, right to match. थोड़ा complicate, मतलब as in थोड़ा है, but I think it still brings its own fun element to the whole thing. Which is actually the idea of IPL. Of course, the credit you have to give to the IPL that it has become such a breeding ground for all of these young players to come up and then, because of their performance, get selected in the Indian team, Yeah, or the other way around as well. So it's pretty bodes well overall for cricket in India. This is yeah. something that is really good. What do you have to say about the RTM? Like, how, what kind of a spin does that put? Are you for it? Are you against it? Because there's been a bit of discussion around that कि या फिर आप bid अब करो या अब आरटीएम का देखो, इट डिडंट वर्क इन द केस ऑफ ऋषभ पंत. आज Hmm. दिल्ली ने आरटीएम लगाया था, पर लखनऊ वेंट अबाउ इट बिकॉज दे हैड कम प्रिपेयर्ड. Yeah. उनको चाहिए था ऋषभ पंत किसी भी हालत में, सो दे वेंट फॉर द जुगुलर एंड सेड वी आर उससे ज्यादा देंगे. Yeah. तो आई थिंक दैट दैट इज समथिंग दैट आई एम नॉट सो, मेरे को आरटीएम उतना पसंद नहीं है. पहली बात तो मुझे रिटेंशन ही पसंद नहीं है. आई थिंक दैट रिटेंशन शुडंट बी देयर. अगर आप कर रहे हो मेगा ऑक्शन तो सबका होना चाहिए. मतलब आपने मतलब क्रीम निकाल के साइड पे कर दिया, बोलते आप पियो. जिसको पसंद है क्रीम के साथ कॉफी या दूध, आप कह रहे हो कि हमें मलाई निकाल के साइड पे रख रहे हैं, अभी आप पियो. Hmm. तो आई थिंक इट Nevertheless, डजंट. lots of big players entered the auction. So I बट think, दे बट दे आर स्टिल नॉट रोहित, विराट, बुमराह, स्काई, हार्दिक. द बिग गाइज हैव मिस्ड आउट. yeah. मतलब एज इन Do वो you मतलब think they would have gone for even more? they would have gone for a lot more. Imagine विराट कोहली मतलब जब कितने ये के लिए जाते. सीरियस प्लेयर का ऑक्शन चल रहा था, मेरी तो सांस यहाँ तक रुकी हुई थी कि और कितना. And I was sitting with my German husband who has only seen a bit of IPL through my eyes when I used to cover. So he has a bit of interest now, but he doesn't really understand. But he understood the energy around that. So he was also saying, "यार ये कितना for 6 weeks of play every year is what they're going to get this amount. It's not for the next 3 years. It's not a combined amount. It's a yearly Plus, payment." plus इस coming year से they will also get 7.5 lakhs as match fee additional Wow. per match. 7.5 lakhs per match. Wow. How much is it for for the international team, for the Indian national team playing international games? Much lesser than that, but they play more games. Mm. In this case, if you play all 14 games, 14 into 7.5 is another, like, you're looking at about nearly 1 crore or something. I don't know. Maybe that's the calculation I keep forgetting. Yeah, roughly a crore, an additional crore. Yeah.
Uh, Wow. Who are the तो other हम लोग players who have been drafted so far you're most looking forward to? Sorry, मैं बार-बार ना अपनी स्क्रीन की तरफ भी देख रही हूँ कि हो क्या रहा है. नहीं, But आई yeah, थिंक दैट या आई थिंक अभी तो just looking at other names, there will be lot more coming in now, uh, who might get picked. अभी I think Rabada, Butler तो चले गए. Most of the हाँ, top guys have gone for now, but I think Mumbai Indians अभी तक घुसा नहीं है इस मामले में. मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स वो लास्ट में आएंगे, मतलब एज एन एक, बिकॉज दे हैव रिटेन्ड देयर कोर, so they don't exactly. need to really spend that much. Yeah. I mean, they were a lot interested in Shreyas Iyer. You have to see when that bidding war was going on. Yeah. वो बार-बार they were coming in between before saying, okay, Okay. maybe Okay. not for us. Yeah. You're right. You're right. So I think that they will wait. They'll wait Yeah. and see what happens. What do you have to say about Punjab? Because they obviously entered the auction with the highest purse, with the biggest purse. Do you think so far their strategy has worked? I think so far their strategy has worked because they have a coach who is clued in. Mm, Uh, unlike uh, some time ago when they were not so clued in. I think this time they appear to be a lot more clued in. And if you look at their lineup already, they've got a decent mix right now. They've got Shreyas, they've got Arshdeep, they've got Yuzvendra, they've got Shashank Singh, they've got Prabsimran Singh. So they're building a squad over there. So I mhm. think they're slowly but surely building a squad, and I think that they will look to uh, build on it further. But I also think that you can never discount a team like Mumbai and Chennai. But also look at Sunrisers Hyderabad. They are looking very dangerous, very dangerous. Yeah. Klassen, Cummins, Abhishek Sharma, Travis Head, Mohammad Shami, Nitish Kumar Reddy. Matlab, they've got everything at their disposal right now. So they are Wow. also very dangerous. So I बिल्कुल think, टक्कर की टीम बना रहे हैं एक्चुअली हाँ देखा जाए तो. बिल्कुल टक्कर की टीम बना रहे हैं वो हाँ अगर हाँ देखा हाँ जाए तो it's they've got some big names in. हाँ. So I am most interested in seeing जो unheralded unknown Indian players है ना, that Mm, is going to be the most interesting thing, mm. because वो बताएगा आपको कि कितना आपके scouts ने मेहनत किया players को चुनने में. Once that happens ना, you will see magic, because you will see players coming through जिनके बारे में हमने कभी नहीं सुना है. वैसे ही मुंबई इंडियंस ने बुमराह को पकड़ा था, वैसे ही मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को पकड़ा था. आई थिंक यू विल सी समथिंग सिमिलर with other teams as well. I think that's going to be the key. That is true that you bring up Mumbai Indians in this. Mumbai Indians has been really successful in identifying players at the very start of their career and then honing them. And they are also one of those teams which doesn't give up on a player easily. In the sense, like for example, if you're a captain, even if you are not winning, they'll give you some tournaments, some seasons to weather the storm, settle in, make your impact. So that's something really refreshing to see. Yeah. I think Mumbai Indians is the ideal franchise if you look at it in that sense. Also, a team like Chennai, they Mm. also look after their players completely. They don't make panic changes to their lineup. Absolutely no panic changes to their lineup. Do you मतलब think that वो Dhoni really just got 4 crores? what? I can't hear you. Do you hear? Can you hear me now? I can't hear you. I can't hear you at all. Let me repeat. Come on, tell us a little bit. I mean, just for the viewers to understand that, of course, there's something that is happening at the auction, and हाँ then तो there's something that is happening outside of the auction, and it's part of it. Na, Malay, it's not just happening in Indian cricket. I'm pretty sure it happens internationally if you look at the big Premier Leagues around the world of different sports. but I think in this case, in terms of auction, in terms of the retention, he has been retained at 4 crores. That is for certain. Hmm. That So is now, not my question. though I'm just saying, I'm coming to your question. So now, in terms of whether he's got more or less, it's between the player and the team. Hmm. Like if they want to have some kind of an endorsement deal or anything of that sort, no one can stop them from doing that. If tomorrow India Cement says that we want you to be our face, that no one can stop him from being paid for that. In terms of retention, उनको 4 करोड़ मिला, उतना आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं. Yeah. Okay. Okay. Any other big players that you're looking forward to?
And then I we'll don't quickly go back to what the day will be I like for India and Australia tomorrow. आई डोंट थिंक एनी, मेरा अभी नाम नहीं याद आ रहा क्योंकि इतने सारे खिलाड़ी है, मेरे को याद नहीं आ रहे नाम। पर आई थिंक इट विल गेट इंटरेस्टिंग नाउ विद द, लाइक आई सेड, सम ऑफ द अननोन प्लेयर्स। वो देखना है कि क्या होता है उनके साथ। Yeah. आई थिंक अब वो देखना है एंडरसन को कौन पिक करता है, जिमी एंडरसन को, Mm. वेदर ही You गेट्स think पिक्ड एट he'll ऑल। get picked, yeah? You think he will definitely get picked? I आई mean, डोंट at थिंक सो। 42, I don't know. I would not be interested as a प्लस 40-year-old himself. अब मुझे पता नहीं आप लोग बूढ़े लोग का क्या होता है, मेरे को सिस्टम पता नहीं है। Um, तो मैं जवान हूँ. Chandresh is evergreen. He actually looks just the same as from 20 years ago when he was 20. व्हेन आई वाज 15 एक्चुअली। Yeah, of course. बट आई थिंक दैट जिमी एंडरसन दो चीजें हैं, वो सिर्फ बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग में उतना उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, प्लस वो ओवरसीज खिलाड़ी है। Hmm. मतलब दैट्स वाई बड़े बड़े इंग्लैंड के खिलाड़ी जैसे ग्राहम स्वॉन नहीं कभी पिक हुए, और भी 4-5 खिलाड़ी हैं जो उनको कभी किसी ने पिक नहीं किया इंग्लैंड से पिछले 15-20 सालों में। स्टुअर्ट ब्रॉड हो गए, इनको Hmm. किसी को कभी पिक नहीं किया गया था, पर केविन पीटरसन स्टार वैल्यू। Yeah, I mean, Kevin Peterson was perfect for this format. तब तो मैं हाँ actually cover करती थी, so I remember. हाँ, एंड्रू फ्लिंटॉफ बॉक्स ऑफिस, मतलब Yeah, अनदर प्लेयर दैट सब लोग देखना चाहते हैं, मतलब वो absolutely. क्राउड लेके आएंगे। एंडरसन अब स्ट्रॉ पोल करा ले, किसी को पता नहीं होगा मतलब ज्यादा इंडिया में। तो आई Hmm. थिंक इन दैट सेंस यू हैव टू वे दैट एज वेल कि आपको ये Yeah, फायदा होगा। no, actually, it's true, na? Because are these just big ticket players because of their performance? Or is it also because the audience, the viewers know of them and expect that full blast that when they're on the field, you will see magic unfold, you know? या And that you cannot say for Jimmy Anderson anymore. I mean, या मतलब एज एन टेस्ट क्रिकेट होता, लॉन्गर फॉर्मेट होता तो आप कह सकते थे, yeah, पर नॉट इन T20 क्रिकेट। yeah. I still remember, I mean, of course, he doesn't play anymore, but Chris Gale. ओह, मतलब उनका जो अगेन मतलब चलता अगेन बॉक्स, था. बॉक्स ऑफिस, शेन वॉन बॉक्स Yeah, ऑफिस, लोग मलिंगा. देखने आते थे। मलिंगा बाल, मतलब बाल पहन के सब लोग आते थे। तो मतलब आई मैं थिंक जब दैट बॉम्बे के मुंबई के गेम्स कवर करती थी, आप बता नहीं सकते कि तेंदुलकर के लिए, तब तेंदुलकर वाज़ आल्सो प्लेइंग, कि तेंदुलकर के लिए ज़्यादा शोर हो रहा है कि मलिंगा के लिए हो रहा है। वो पूरा हाँ स्टेडियम, पूरा वानखेड़े स्टेडियम वुड बी मलिंगा, हाँ मलिंगा, वाज़ जस्ट रोंगटे खड़े हो जाते थे। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट दैट्स व्हाई दीस प्लेयर्स ना ऑलवेज हैव अ, ब्रेट ली हो गए हैं, ये सब हुँ। ना इनका, मतलब दे हैड अ स्टार वैल्यू ऑफ देयर ओन। डेल स्टेन का उतना नहीं था, इवन दो But ही what वाज a एज गुड। bowler! What a हाँ, bowler! बट ही What वाज a स्टिल great नॉट। person as well. Very nice हाँ हाँ, gentleman, बट yeah. बट जो पर्सनालिटी ब्रेट ली का है, हुँ, वो डेल स्टेन का नहीं है। जबकि नहीं। डेल स्टेन ने हॉलीवुड में काम किया है और ब्रेट ली ने सिर्फ बॉलीवुड में काम किया है। वो ब्रेंडन फ्रेजर के साथ एक देखो, पिक्चर में काम अब किया आप बॉलीवुड को सिर्फ बॉलीवुड नहीं बोल सकते, यू नो, आई है। मीन मैं तब की बात कर रहा हूँ, इट्स तब द की बात सेम कर रहा लाइक आप आईपीएल को आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ आईपीएल है। अब हूँ। इंडिया हाँ इज डूइंग द रूस्ट एवरीवेयर, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में देखो या फिर यहाँ पे देखो, एवरीबॉडी इज हाँ कमिंग अप। हाँ हाँ, बट दैट्स द थिंग, वही मतलब एज इन दीज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ एज अ टीम। या और ये सब चीजें सोचते हैं सब लोग। Hmm. चले, और अभी टेस्ट मैच क्या लग रहा है, कल पहले सेशन में या दूसरे सेशन में, क्या लग रहा है? So I have a lot of people following me on Instagram, and a या lot विच इज, of them like to tell me what their prediction is. हाँ So some of them have written कि actually everybody has written कि कल match खत्म हो जाएगा. So हाँ, everybody is really hopeful and is putting the bucks behind the bowling attack of India. तो अब वो कौन से पहले सेशन? हाँ, this is a good question which I will ask on my Instagram now कि कौन कितने सेशन चलेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम. So I would आप say आप आप I उस तरह से think भी I पूछ think सकते। I think like you said in the beginning, never say never. They have some big players coming up, and अगर India के batters can perform, so can Australian batters. I would say at least दो सेशन तो चलेगा. आप उस तरह से भी पूछ सकते हैं जैसे सल्लू भाई पूछते हैं, कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि दूसरे सेशन में टेस्ट मैच खत्म होगा। हाँ. सल्लू भाई भी ऐसे ही सवाल पूछते हैं ना।
तो आप भी हाँ, उस तरह के सवाल पूछते हैं। yeah, आप I आप कहना 20 का दम, वो 10 का दम कहते थे, अब 20 का दम कह देना। हाँ, okay, I will do this. I think this I will do on Instagram now कि कितने कौन से सेशन में हाँ, पूरा सवाल रैप। पूछा। आपका इंस्टाग्राम कौन-सा क्या है, मतलब वजन में से याद मेरा नहीं आ रहा। इंस्टाग्राम है उर्वशी रेबरे एंड वो नीचे स्क्रॉल में आएगा। आई नो इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बिकॉज़ यहाँ पे मेरा नाम उर्वशी यादव है व्हिच इज माय मेडन नेम एक्चुअली एंड रेबरे इज द रेबरे आई मैरिड सो उन्होंने बोला कि आपने अपना लीगली नाम क्यों नहीं चेंज किया। मैंने बोला लुक मैंने इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे चेंज कर दिया, अब उससे ज्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा सो ऑन इंस्टाग्राम आई एम उर्वशी रेबरे। तो आपको बता दें कि ये अभी भी दिल से भारतीय है, पर इस वक्त जर्मनी में है। पर आप लोग अगर उनको वापस भारत में देखना चाहते हैं तो फटाफट जाके उनका इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए और इसी तरह उनको सपोर्ट करते रहिए। बहुत कमेंट्स आते रहते हैं आपके लिए उर्वशी जी, यूट्यूब पर I'm बहुत very, सारे। very, very thankful. And Chandresh, I mean, it's basically you're doing. Now I'm just piggybacking right now. So, मेरा क्या करना है, बट मजा आ रहा है टेस्ट मैच में, ये टेस्ट सीरीज में, और इतना पैसा खर्च हो रहा है देखने में। और मतलब वो मुझे सिर्फ अक्षय कुमार का गाना और अक्षय कुमार के हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी के डायलॉग्स ही याद आ रहे हैं इस वक्त अभी। तो बता दो ना एक दो डायलॉग। वो क्या क्या पैसा पैसा करती है, वो एक गाना है, और वो दूसरा है कि मतलब वो पैसा पैसा, मतलब वो को फिर हेरा फेरी और हेरा फेरी में जैसे बातें करते हैं, तो आई थिंक दैट इससे बेहतर कोई मतलब एग्जांपल नहीं है उसका। I think जब Sunday जबकि normally is for relaxing, but as a cricket fan, this Sunday has been too much high energy. I think I need a shavasana after all of this wraps up. नहीं, वो भी So, इंडिया में नहीं हो रहा है, वो हो रहा है उधर जद्दा में। मतलब yeah, मैं मैं एक्चुअली पास में हूँ that's जद्दा true. से इस वक्त। हाँ, That's true. तो मेरे And it is पास में ही really है। funny. It's really funny because, for us, it's such a big thing what हाँ, is happening with Indian cricket in Australia. And I had a German friend sit next to me when Virat scored his half century. So I'm just jumping up. I'm like, yeah. And my German friend's like, I have no idea what the big deal here is. So it's good to have that perspective. या आई हैव दैट पर्सपेक्टिव फ्रॉम माय वाइफ, सो वो एक अलग कहानी, मतलब उनको क्रिकेट में बिल्कुल मतलब ज़्यादा रुचि नहीं है, पर मेरे Yeah. वजह से अभी क्रिकेट के बारे में वो ज़्यादा बात करती हैं। उस उनके दोस्त भी परेशान हो जाते हैं, "अरे! आपको तो कभी क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था, आपने कभी इतना बात ही नहीं किया।" पर अभी मेरे वजह से उनको पता चलता है एसोसिएट कंट्री क्या है, टेस्ट क्रिकेट क्या है, तो वनडे वो क्रिकेट की। तो वो इरफान पठान नहीं, उन्होंने ट्वीट ट्वीट किया कि पिच तो ऐसे चेंज कर रही है, उससे उससे कम तो मेरी वाइफ का मूड चेंज होता है दिन में। अभी धोनी ने कहा ना, एक एंडोर्समेंट फंक्शन था, तो तब उसने कहा कि वो उसकी वाइफ के साथ एक मैच देख रहे थे, तो वाइड बॉल पे स्टंप हुआ, तो धोनी की वाइफ उससे कहती है कि ये नॉट आउट है। तो धोनी बोला नहीं नहीं आउट है, वाइड है तो क्या हुआ, स्टंप आउट हो सकता है। तो उसने उससे कहा, धोनी साक्षी जी ने धोनी से कहा, आपको नहीं पता। Yeah, you can't take women in cricket हल्के में, हाँ? Just telling you that. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, विमेन इन जनरल यू कांट टेक हल्के में, सो लेट्स लीव इट एट दैट। That time's gone. That's true. You had a good run, men, so far. I think the women are back. So, Chandresh, that was चलो, wonderful talking to you. Very excited to see the rest of the auction and excited to see what happens in the test match tomorrow. एब्सोल्युटली, विल बी बैक टुमारो। आप लोग अपना ख्याल रखिए और उर्वशी जी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मुझे भी फॉलो कर लीजिए चंद्रेश नारायणन, और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, गुड Thank नाइट you. एंड गॉड Goodbye. ब्लेस। बाय बाय बाय।